Okay, Assalamu alaikum. Can you hear me? मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो। ओके 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 यस मैम आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो है वो एक टॉपिक स्टार्ट किया था। पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। आज अगेन आप लोगों की अटेंडेंस बहुत कम है और मैंने अनाउंस किया था लास्ट क्लास में कि आज मैं एट द एंड ऑफ द क्लास जो है वो क्विज़ भी लूँगी। तो अब जिन बच्चों ने मिस कर दिया तो वो फिर उनका अपना मसला है। मैम जी, अब क्विज नेक्स्ट क्लास में ले लें प्लीज। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ही पढ़ा के आज ही इसी टॉपिक से क्विज लेना है कि आप लोगों को कोई रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आसान, बहुत आसान सा क्विज है, अभी पढ़ाऊंगी बस, उससे ही रेलेवेंट क्विज है, ठीक है। तो डोंट वरी, इट्स नॉट मच हार्ड। अच्छा जी, तो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, हम मॉडलिंग डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि भाई पाई मॉडल किस तरीके से काम करते हैं और टी मॉडल्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। फिर हमने पाई मॉडल से रिलेटेड जो है वो एक न्यूमेरिकल भी किया था, ठीक है। और हमने उसकी पूरी मॉडलिंग देखी थी कि हम किस तरह से, जब हमारे पास इनपुट में स्मॉल स्केल सिग्नल इनपुट होता है, तो हम उस केस में किस तरह से जो है वो मॉडलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास जो है वो एम्पलीफायर्स हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने पूरा बैकग्राउंड डेवलप कर दिया। अब हमें एसी सर्किट, स्मॉल स्केल सिग्नल भी सॉल्व करने आते हैं, हमें डीसी सर्किट्स भी सॉल्व करने आते हैं ट्रांजिस्टर्स के। अब हमें पता है कि क्या बेस होता है, क्या बेस करंट होता है, क्या एमिटर होता है, क्या एमिटर करंट होता है, कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर करंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने, जो बेसिक बैकग्राउंड था वो अब हमारा क्लियर है, ठीक है। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने एम्पलीफायर्स नहीं पढ़े थे, अभी हम तक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने कहा था कि भाई तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं एम्पलीफायर की, सही है। नंबर वन इज़ कॉमन एमिटर, ठीक है। नंबर टू इज़ कॉमन कलेक्टर, ठीक है। और नंबर थ्री इज़ कॉमन बेस, ठीक है। तीन तरह के हमारे पास जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई जिस टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया हुआ होता है, सही है, वो दोनों बाकी दो टर्मिनल्स में जो है वो क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो फॉर द केस ऑफ कॉमन एमिटर अगर हम सर्किट देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने एमिटर को ग्राउंड किया हुआ है, जबकि हमारा इनपुट हमने कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, बेस पे कनेक्ट किया हुआ है। और हमने अपना जो आउटपुट है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, हम कलेक्टर से ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इनपुट पे जो है, इसलिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन एमिटर कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट जरा रुकना, मैं एक मिनट। ओके, तो दिस इज द सर्किट फॉर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब इसको पहले हम सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है वो हम इससे रिलेटेड जो है वो एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे ताकि हमें इसको सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम एम्पलीफायर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो चार जो है वो हमारे पास मोस्ट बेसिक जो है चार पैरामीटर्स होते हैं जो हमें इनिशियली सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई एम्पलीफायर सॉल्व करेंगे तो चार बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो इनिशियली हमें
जो मेन एम्पलीफायर्स के पैरामीटर्स होते हैं जो हमें पहले सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले होता है एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम आर इन कह रहे होते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस अब क्या है, हम ये कहते हैं कि भाई एम्पलीफायर के जो आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है, उसको एट द इनपुट, सही है, उसको कितनी रेजिस्टेंस दिख रही है वो उसकी जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। एट दी एंड टोटल जो है रेजिस्टेंस, एक तो आपने यहाँ पे आर से, अगर इस सर्किट को कंसिडर करो, ठीक है, सर्किट ए की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे ब्लू कलर के एरो के साथ, इसको ज़रा हाईलाइट करती हूँ, देखो ये ब्लू कलर के एरो के साथ लिखा हुआ है दैट इज आर इन, ठीक है, कि मतलब ट्रांजिस्टर को इटसेल्फ अपने इनपुट पे कितनी रेजिस्टेंस दिख रही है, सही, दैट इज एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस, सही है। ये फर्स्ट पैरामीटर था। सेकंड पैरामीटर क्या चीज़ होती है, सेकंड पैरामीटर होता है ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, ठीक है, कि हम जब कोई भी लोड हमने नहीं लगाया हुआ होता, ठीक है, जब आउटपुट पे हमने कोई भी लोड नहीं लगाया हुआ होता उस वक्त हम सर्किट का गेन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, जिसको ए वी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला पैरामीटर क्या था, आर इन, दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड सेकंड पैरामीटर इज ए वी नॉट, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, ठीक है। थर्ड पैरामीटर क्या है, थर्ड पैरामीटर होता है एम्पलीफायर आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, कि एम्पलीफायर को अपने आउटपुट पे विदाउट कनेक्टिंग द लोड, ठीक है, एम्पलीफायर को अपने आउटपुट पे कितनी रेजिस्टेंस, मतलब एम्पलीफायर के आउटपुट पे कितनी रेजिस्टेंस मौजूद है, दैट इज आर नॉट, ठीक है। और यहाँ देखो मेंशन भी किया हुआ है कि आर नॉट क्या है, अभी हमने लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है यहाँ पे, सही है। लोड मतलब कलेक्टर के अलावा भी अगर हम एक कलेक्टर रेजिस्टेंस के अलावा भी अगर हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं फॉर अ लोड, मतलब जाहिर है कलेक्टर का जो की रेजिस्टेंस है वो तो आपके एम्पलीफायर का पार्ट है ना, आप कलेक्टर पे एक्सटर्नली कोई लोड कनेक्ट कर रहे हो तो ना, तो विदाउट कनेक्टिंग द लोड, विदाउट कनेक्टिंग आर एल, लोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एल, आर एल के बगैर जो आउटपुट पे रेजिस्टेंस आ रही होगी दैट इज आर नॉट, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम ओवरऑल वोल्टेज गेन कैलकुलेट करते हैं कि भाई ए वी क्या है आपका, प्रॉपर वोल्टेज गेन आपका आफ्टर कनेक्ट के ओवरऑल यहाँ पे पूरा जो है वो गेन कितना है, ठीक है। इसकी इक्वेशंस आपके पास गिवन है, अगर मैं हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है, ये दीज आर द इक्वेशंस, सही है, कि हमें जो है वो हियर इट इज, ठीक है, आर एन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ए वी नॉट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी ये सब हम न्यूमेरिकल में करेंगे भी सॉल्व में, ठीक है। आर नॉट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, और हम ए वी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। तो दीज आर द इक्वेशंस। अब हम जो है वो इसको एम्पलीफायर वोल्टेज गेन, प्रॉपर वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक चीज़ और होती है दैट इज ओवरऑल वोल्टेज गेन, जिसको जीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जीवी से। ए वी क्या है, प्रॉपर वोल्टेज गेन, ठीक है, द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर प्रॉपर, और जी वी क्या है, द ओवरऑल वोल्टेज गेन, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपके पास ये सर्किट सॉल्व होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास कॉमन एमिटर का सर्किट है, और इसके नीचे इसका जो है वो पाई मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि हम पाई मॉडल्स पढ़ के आए हुए हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये किस तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। सिंपल, आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस को एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, आर पाई से, जैसे आप पाई मॉडल में करते थे, ठीक है। बाकी इनपुट पे जो आपका रिमेनिंग सर्किट था आर सिग और वी सिग, वो वैसे ही कनेक्टेड है बेस पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या होती है, करंट सोर्स होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, जी एम वी पाई, ठीक है। उसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस जो एम्पलीफायर को आपके दिख रही होती है, ठीक है, दैट इज आर नॉट, और उसके बाद
अच्छा, ये जो स्मॉल आर नॉट है दैट इज बेसिकली अ ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे हम, ये ओपन सर्किट रेजिस्टेंस है। आउटपुट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होती है किसका, आपके ओपन सर्किट रेजिस्टेंस का और पैरेलल विद आपके पैरेलल विद द कलेक्टर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखो जो आपके आउटपुट यहाँ देखो मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, कि जो आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर सी पैरेलल विद स्मॉल आर नॉट। आर नॉट इज द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर है, इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास आर पाई के बराबर है, ठीक है। वी पाई किसके बराबर है, आपके वी पाई वी आई के बराबर है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज इसके बराबर है, सही है। और बाकी आपके पास जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है कलेक्टर से, वो करंट क्या है आपके पास, वो करंट है जीएम वी पाई, सही है। अब यहाँ पे वी पाई कह दो, इसको वी आई कह दो, एक ही बात है, सही। तो ये सर्किट हमें समझ में आता है कि भाई हाइब्रिड मॉडल के साथ हमने क्या किया हुआ है, एक कलेक्टर पे एक रेजिस्टेंस लगा दी है, जैसे हमारे एमिटर पे कलेक्टर पे लगी हुई थी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, और इनपुट पे हमारे पास आर सिग और वी सिग लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, तो इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और फिर हम सॉल्व करते रहते हैं, तो हमें मज़ीद चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास सवाल पढ़ते हैं और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूटिलाइजेज अ बीजेटी विद बीटा इज इक्वल्स टू 100 एंड वी ए इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट, ठीक है। एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर दिया हुआ है जिसका बीटा जो है वो 100 है, और वी ए किसके बराबर है, वी ए कहते हैं अर्ली वोल्टेज को, ठीक है। ये हमें ओपन सर्किट रेजिस्टेंस निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, इस बाइस एट आई सी इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। आई सी कितना दिया हुआ है, 1 मिली एम्पेयर दिया हुआ है, ठीक है। एंड हैज अ कलेक्टर रेजिस्टेंस आर सी इज इक्वल टू 5 के, कलेक्टर रेजिस्टेंस आई सी 5 के। अब हमें तीन चीजें क्या निकालनी है, हमें आर एन निकालनी है, आर नॉट निकालना है और हमें ए वी नॉट निकालना है, ठीक है। If the amplifier is fed with the signal source having a resistance of 5 किलो ओम, हमने कहा कि भाई हमारे पास इनपुट की आर सिग जो है वो भी 5 किलो ओम है, एंड अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ आर एल, और हमने एक लोड भी कनेक्ट कर दिया है जो कि 5 किलो के बराबर है, इज कनेक्टेड टू द आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। फाइंड द रिजल्टिंग ए वी एंड जी वी। वो कह रहे हैं अब हमने लोड भी कनेक्ट कर दिया है 5 किलो का, सही है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर गेन ए वी भी कैलकुलेट करना है और हमें जी वी भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इफ वी पाई इज टू बी लिमिटेड टू 5 मिली एम्पेयर मिली वोल्ट, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई हमने इनपुट पे जो वी पाई है, ठीक है, वो हमने दिया है 5 मिली वोल्ट्स दे दिया है, तो व्हाट आर द कोरस्पॉन्डिंग वी सिक्स, मतलब वी पाई जो हमारा एमिटर को वोल्टेज दिख रहा है दैट इज हियर, ठीक है। ओ हाँ, एम्पलीफायर को जो वोल्टेज दिख रहा है दैट इज हियर वी पाई, वो है 5 मिली वोल्ट्स के बराबर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वी सिक कैलकुलेट करना है और वी नॉट कैलकुलेट करना है, मतलब इनपुट वोल्टेजेस भी कैलकुलेट करने हैं और आउटपुट वोल्टेजेस भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस, हम वन बाय वन इसके सारे पैरामीटर सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हम पाई मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि भाई हमें क्योंकि पाई मॉडल यूज कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले जीएम आर पाई और आर नॉट कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। जीएम की इक्वेशन क्या होती है, आई सी ओवर वी टी, ठीक है। और मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था कि रूम टेम्परेचर पे वीटी क्या होता है, अगर आपको नहीं गिवन हो स्पेसिफिकली तो हम क्या यूज करते हैं, 25 मिली वोल्ट्स वीटी यूज करते हैं। ये अपने पास नोट कर लो कि वीटी वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 मिली वोल्ट्स। अगर तो आपको इस क्वेश्चन में गिवन ना हो, जैसे यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो जीएम किस तरीके से कैलकुलेट किया, ये पाई मॉडल्स में इक्वेशन देख चुके हो, आईसी ओवर वीटी, ठीक है। उसके बाद आर पाई किस तरीके से कैलकुलेट किया, बीटा ओवर जीएम, ये सारी चीजें हमारे पास आईसी भी मौजूद था, ठीक है।
आईसी मौजूद था 1 मिली एम्पेयर, वीटी हमें पता था 25 मिली वोल्ट, हमने दोनों को डिवाइड किया तो ये जीएम कितना बन गया 40 मिली एम्पेयर पर वोल्ट। ठीक है, फिर आर पाई के लिए क्या चाहिए था, बीटा ओवर जीएम, बीटा की वैल्यू 100 गिवन थी सवाल में। ठीक है, 100 डिवाइड बाय 40 मिली तो आपके पास क्या बन गया 2.5 के। ठीक है, आर नोट किसके बराबर होता है, आर नोट बराबर होता है वी ए डिवाइड बाय आई सी। अगर ये इक्वेशन पहले मेरे ख्याल से नज़र से नहीं गुजरी है तो इसको लिख लो अपने पास कि आर नोट जब भी हमें स्मॉल आर नोट कैलकुलेट करना होगा तो वो किसके बराबर होगा, वी ए इज द अर्ली वोल्टेजेस। ठीक है, डिवाइड बाय आई सी, वी ए की वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट और आई सी की हमें 1 मिली एम्पेयर वैल्यू पता है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 100 के। सही है, अब हम निकालने चाहते हैं आर इन। सही है, आर इन किसके बराबर है, हमने कहा भाई आर इन आपके आर पाई के बराबर हुए। सही है, आर इन किसके बराबर होती है, आर पाई के बराबर होती है। तो आर पाई हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। सही, यहाँ सवाल इसमें देखो, इस सर्किट में देखो आर इन किसके बराबर है, here। ठीक है, आर इन बराबर है आर पाई के, तो आर पाई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 2.5 किलो। तो इसका मतलब आर इन किसके बराबर हो गई, 2.5 किलो के बराबर हो गई। ठीक है, ए वी नॉट किसके बराबर होता है ए वी नॉट है ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, अब मैं कह रही हूँ भाई हमारे पास जी एम मौजूद है। ठीक है, हमें इसका ट्रांस कंडक्टेंस पता है। सही है, और इसका एक और मेथड ये भी हो सकता है, इस तरीके से समझना चाहो इसको तो इस तरीके से समझ लो, वरना हम डायरेक्टली उस ए बी की इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। ये आया कहाँ से फॉर्मूला, ये आया इस तरीके से, एक मिनट जी, ये आया इस तरीके से कि भाई हमारा वी नॉट किसके बराबर है। सही है, हमने कहा कि यहाँ से इस सर्किट में से करंट कितना गुजर रहा है। सही है, कॉमन एमीटर ही की कॉन्फ़िगरेशन है, इस सर्किट में से करंट कितना गुजर रहा है हमें पता है, जी एम वी पाई करंट गुजर रहा है। ठीक है, अच्छा हमें यहाँ अगर मुझे आउटपुट वोल्टेजेस निकालना है दैट इज वी नॉट, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास आउटपुट पे जितनी रेजिस्टेंस होगी उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी करंट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, वी नॉट मैं निकालना चाहती हूँ, अब इस वी नॉट से मैं जो हूँ वो ए वी नॉट निकालूंगी, इसलिए मैं वी नॉट निकाल दूँ। ठीक है, वी नॉट मैं निकालना चाहती हूँ तो वी नॉट किसके बराबर आएगा, रेजिस्टेंस, करंट, करंट कितना है जी एम। अच्छा, माइनस साइन करंट की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम लगाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जी एम वी पाई क्या हो गया, मेरे पास करंट हो गया। ठीक है, अब इसको वी पाई कह दो या वी आई कह दो एक ही बात है, तो मैं इसको क्या कहती हूँ, इसको मैं कहती हूँ वी पाई नहीं कहते, हम वी आई ही कह देते हैं, क्योंकि वी पाई किसके बराबर है, वी आई के बराबर है। ठीक है, इनटू आर सी रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी है, आर नॉट पैरेलल विद आर सी। ठीक है, तो आर सी पैरेलल विद आर नॉट। सही है, अब इस अगर मैं इस वी आई को इधर डिवाइड करवा दूं तो ये क्या बन जाएगी, वी नॉट ओवर वी आई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जी एम इंटू आर सी पैरेलल विद आर नॉट। ठीक है, और ये ए वी नॉट ओवर वी आई किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए वी नॉट के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे ए वी नॉट की इक्वेशन थी वो किस तरीके से आई, मेरी ए वी नॉट की इक्वेशन आपके पास इस तरीके से आई कि वी नॉट डिवाइड बाई वी आई किसके बराबर हो गया, माइनस जी एम इंटू आर सी पैरेलल विद आर नॉट। ठीक है, एज यू कैन सी है ये इक्वेशन यहाँ पे यूज की हुई है ए वी नॉट को। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे दो चीजें मैंने निकाल ली, आर एन भी निकाल ली, इनपुट रेजिस्टेंस भी निकाल ली, और ए वी नॉट निकाल लिया। जीएम की वैल्यू मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुकी थी, आरसी की वैल्यू 5 किलो थी मुझे पता थी, और आर नॉट की वैल्यू भी हम ऊपर 100 किलो कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, इक्वेशन में पुट किया, सॉल्व किया, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -190.5 वैल्यू हमारे पास आ गई ए वी नॉट की। ठीक है,
उसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। आउटपुट रेजिस्टेंस कितनी है भाई, अभी क्योंकि हमने कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं की हुई, तो आउटपुट पे हमारे पास दो ही रेजिस्टेंस है, एक है स्मॉल आर नॉट और दूसरा है आर सी। तो हमने दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो हमने कहा भाई हमारी ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गई, आर सी पैरेलल विद आर नॉट, ठीक है, दैट इज हियर। तो जो इनिशियल तीन पैरामीटर्स थे जो हमें कैलकुलेट करने थे, दैट इज आर एन, आर नॉट और ए वी नॉट, वो हमने कैलकुलेट कर लिए। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दे। यहाँ तक कोई इशू है? ये तीन पैरामीटर्स मैंने किस तरीके से कैलकुलेट किया, आर एन, ए वी नॉट और आर नॉट, ये समझ में आया किसी को? या इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो अभी पूछ लो मुझसे। तंजीर, इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, ओके। सादेन? Yes, ma'am. ओके। मोहम्मद आमिर? मोहम्मद आमिर? मोहम्मद अनस? यस मैम। ये किसने बोला? मोहम्मद अनस ने बोला, ओके ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। मोहम्मद आमिर साहब कनेक्ट करके सो गए, ठीक है। तो खैर, लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद हमारे पास क्या था सवाल में, कि हमारे पास था एम्पलीफायर, कि अब हमने जो है एम्पलीफायर पे जो इनपुट सोर्स रेजिस्टेंस थी आर सिक्स जो थी वो 5 किलो ओम है, ठीक है। और हमने एक लोड भी कनेक्ट कर दिया, दैट इज 5 किलो ओम, ठीक है। तो हमें क्या मालूम करना था, हमें प्रॉपर वोल्टेज गेन और हमें ओवरऑल वोल्टेज गेन मालूम करना था, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखा कि भाई अब हमारे पास आउटपुट पे लोड भी आ गया, सही है। आसान तरीका क्या है भाई, मैंने कहा कि अब मुझे जो इसकी ये जो एवी है प्रॉपर वोल्टेज गेन, उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड है, ठीक है। पहला मेथड ये है कि हम जो ओपन सर्किट वोल्टेज गेन हमने कैलकुलेट किया था उसके साथ हम वीडीआर लगा के इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा सा आसान है, हम दूसरा तरीका कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका कॉन्सेप्चुअली आसान है। अब मैंने कहा भाई हमने पहले जीएम के एवी नॉट के लिए हमने क्या इक्वेशन देखी थी, एवी नॉट के लिए हमने इक्वेशन देखी थी कि एवी नॉट हमारा किसके बराबर था, माइनस जी एम, ठीक है, इंटू आर सी, क्योंकि हमने बोला था भाई यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है, आर सी और स्मॉल आर नॉट, ठीक है। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मैंने अब जो है वो एक लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो अब मैं इसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दूंगी, दैट इज आर एल, ठीक है। वो भी क्या हो जाएगी, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में इसमें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरा अब जो ये जब मैंने लोड रेजिस्टेंस भी इसके साथ कनेक्ट कर दी, तो अब ये ए वी नॉट नहीं हुआ, ये क्या बन गया मेरे पास, ए वी बन गया, प्रॉपर वोल्टेज गेन बन गया ये एम्पलीफायर का, ठीक है। जब हमने लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दी तो अभी हमारा क्या बन गया, अब ये ओपन सर्किट गेन नहीं रहा, अब हमने लोड कनेक्ट कर दिया है तो ये क्या हो गया, प्रॉपर वोल्टेज गेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन यूज किए हुई है, ए वी इज इक्वल्स टू माइनस जी एम, बिल्कुल जो ए वी नॉट वाली इक्वेशन थी बस उसी में इजाफा किया है किस चीज का, लोड रेजिस्टेंस का, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास आउटपुट पे रेजिस्टेंस में लोड भी है, ठीक है। तो ए वी किसके बराबर हो गया, माइनस जी एम इंटू आर सी इंटू पैरेलल विद आर एल पैरेलल विद आर नॉट, ठीक है।
इस पे हमने वैल्यू पुट कर दी, हमें पता था RC की वैल्यू भी 5 के थी, RL की वैल्यू भी 5 के थी, R0 की वैल्यू 100 के थी, GM की वैल्यू 40 हम कैलकुलेट कर रहे थे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -97.6। ठीक है, इसको पैरेलल रेजिस्टेंसेस कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको सॉल्व करनी आती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ गई, नेक्स्ट हमारे पास आ गई ओवरऑल वोल्टेज गेन, दैट इज GV। ठीक है, अब हमें ओवरऑल वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल वोल्टेज गेन के लिए इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, दैट इज RN डिवाइडेड बाय RN प्लस R6 इंटू AV। ठीक है, अब हमें RN की वैल्यू भी पता थी, RN की वैल्यू ऊपर हमने कैलकुलेट की थी 2.5 के। ठीक है, आर इन और प्लस R6 भी हमें गिवन थी, ये यहाँ पे गिवन देखो, सिग्नल सोर्स हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5K, मतलब R6 भी हमें मौजूद है, दैट इज 5K। ठीक है, इन दोनों को में VTR लगाया, मल्टीप्लाई बाय AV जो हमारा वोल्टेज गेन था। सही, अब AV नॉट यूज नहीं किया है क्योंकि अब ओपन सर्किट नहीं है, लोड मौजूद है, तो AV आएगा। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, तो आपके पास GB की इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, हमने अब AV और GV भी कैलकुलेट किया, अब सिर्फ हमारे पास ये लास्ट स्टेप बचा है। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है, इफ V पाई इज टू बी लिमिटेड टू 5 मिली वोल्ट, अगर हमारे पास V पाई 5 मिली वोल्ट गिवन है तो V सिग और V नॉट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि भाई मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है, मेरे पास यहाँ पे अब मैं क्या चीज़ कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं इनपुट वोल्टेजेस कैलकुलेट कर रही हूँ, दैट इज V सिग। सही है, और मुझे क्या गिवन है, मुझे V पाई मतलब VI गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक सर्किट बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और एक से वो है इनपुट सोर्स है V6, इसके साथ एक R6 मौजूद है, और यहाँ पे एक R पाई मौजूद है, और ये सब ग्राउंड हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, R पाई है, और ये मेरे पास क्या है, R6 है। सही है, सॉरी फॉर द राइटिंग, और ये क्या है, V6 है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ये मैंने इस सर्किट को, इतने सर्किट को बनाया है। ठीक है, मैंने कहा अभी मैं यहाँ भूल जाती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, आगे ट्रांजिस्टर मौजूद है। मैंने कहा ये रेजिस्टेंस जो है ये किसके बराबर है, इस रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं Rin। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर को रेजिस्टेंस दिख रही है दैट इज Rin, जैसे यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। ठीक है, अब इस मुझे क्या पता है, मुझे R6 भी पता है, मुझे Rn भी पता है, मुझे V पाई भी पता है, V पाई भी मुझे गिवन हो गया है। ठीक है, मुझे क्या मालूम करना है, V सिग मालूम करना है। ठीक है, हमने क्या लगाया, हमने VDR की इक्वेशन, VDR का फॉर्मूला लगाया। VDR का फॉर्मूला किस तरीके से लग सकता है, मैं ये कह सकती हूँ कि भाई V पाई अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो किसके बराबर होगा, Rin डिवाइडेड बाय Rin इस सर्किट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, Rin प्लस R सिग VDR का फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, इंटू V सिग। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास इनपुट, मेरे पास VDR मैंने सिंपल लगाया V पाई कैलकुलेट करने। अब मुझे V पाई की वैल्यू पता है, मुझे V सिग निकालना है, तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दूंगी, V सिग वहीं रहने दूंगी इक्वेशन की एक तरफ। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, Rin, ये उधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस R सिग डिवाइडेड बाय Rin इंटू V पाई। ठीक है, V सिग निकालने के लिए हमने सिंपल VDR लगा के उसको रीअरेंज कर लिया। अब हमें Rn भी पता है, R सिग भी पता है, V पाई भी पता है, और सारी वैल्यूज पता है, तो हम क्या निकालेंगे, हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम V सिग की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी हियर।
ओके, दिस इज द सेम इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब हमने V6 निकाल लिया, अब हमें इनपुट वोल्टेजेस पता है, ठीक है। हमें सर्किट का गेन पता है, तो हमें आउटपुट वोल्टेजेस निकालने में हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिंपल हम ओवर ऑल जो गेन था उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने इनपुट रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस बोल रही हूँ, इनपुट वोल्टेजेस थे V6 जो हमने निकाला है, ठीक है। तो वी आउट निकालने के लिए, आउटपुट वोल्टेजेस निकालने के लिए हमने सिंपल क्या किया, ओवरऑल गेन को मल्टीप्लाई कर दिया इनपुट वोल्टेजेस से, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास आउटपुट वोल्टेजेस की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई सवाल टिल नाउ? ऑल स्टूडेंट्स? हाँ, नेम में मेरी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज? देखो, नेम में कंफ्यूजन का आसान तरीका ये कि एक तो बुक में सारी चीजों के नाम गिवन है, सेकेंडली मैं पहले भी कहती हूँ, हर क्लास में कहती हूँ कि आप जो है वो जब भी मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह स्पेशली करवाया करूँ ना बेटा, तो साथ साथ लिखते रहा करो, ठीक है। जब तक लिखोगे नहीं, चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी, और जब तक चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस नेम्स को याद करने का तरीका सिंपल है कि डायरेक्ट जैसे जैसे आगे आगे यूज करोगे, प्रैक्टिस में आएंगी चीजें, तो आप जो है वो खुद ये सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी, ठीक है। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, आसान सा है, और इसमें कोई भी चीज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो एक छोटा सा 5 मिनट का क्विज है बस, ठीक है। सिर्फ ये अटेम्प्ट करने के लिए कि कितने बच्चे जो है वो एक्टिवली इसको में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आपको ये क्विज अटेम्प्ट करो, सही है। इसका मैं वेटेज बहुत कम रखूंगी, तो परेशान नहीं हो, सही है। इसको अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, ताकि तुम्हें एनालाइज हो कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको करना सिर्फ क्या है, आपको ये इक्वेशन, ठीक है, मैंने तुम उनको सारी इक्वेशन समझाई, सिर्फ ये वाली इक्वेशन नहीं समझाई कि ये जीवी की इक्वेशन आई कहाँ से, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मुझे ये जीवी की इक्वेशन ड्राइव करके बताना है। यू हैव बुक, ठीक है। बुक में देखो कि ये सर्किट को एनालाइज करो, इस सर्किट को देखते हुए कि ये जीवी की इक्वेशन आपके पास कहाँ से आई। आपको ओवरऑल वोल्टेज गेन की इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये इक्वेशन आपके पास सर्किट में किस तरीके से डेवलप हुई, ठीक है। तो सिंपल सा बस ये क्विज है आपका, इसको अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो। आपके पास 9:35 तक का टाइम है, दैट इज ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स में सॉल्व करो, इसको देखो कि ये किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। मैंने एलएमएस पे मिस भी अपलोड कर दिया है, मैं किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं सुन रही, ठीक है। जो अटेम्प्ट कर सकता है अभी सवाल अटेम्प्ट। दोबारा बता रहे हैं। सवाल ये है कि आपको ये जीवी की इक्वेशन ड्राइव करनी है कि ये किस तरीके से आई, ठीक है। आपको मैंने ये पूरा सर्किट समझाया है, ठीक है। आपको ये सर्किट भी समझ में आता है, आपको हाइब्रिड मॉडल वाला सर्किट भी समझ में आता है, ये वाला, सही है। आपको इसको यूज करते हुए, बाकी इक्वेशंस को यूज करते हुए आपको प्रूव करना है कि ये जीवी की इक्वेशन किस तरीके से आई। ट्रस्ट मी, 3 स्टेप्स का सवाल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इसको एनालाइज करने की कोशिश करो कि ये जीवी की इक्वेशन कहाँ से ड्राइव हुई, ठीक है। एलएमएस पे अपलोडेड है, सॉल्व करो, और 9:40, बल्कि मैं लिमिट रख लेती हूँ, 9:35 तक सॉल्व करो, और 9:40 पे सबमिट करवा देना इसको, ठीक है।
जल्दी से स्टार्ट कर दो सारे लोग। मैम हम मीटिंग लीव कर सकते हैं फिर? नहीं, आप मीटिंग बिल्कुल लीव नहीं कर सकते, आप मीटिंग कंटिन्यू रखें। म्यूट कर दें बस, आप मैं भी म्यूट कर मैम दूँ।
ओके क्लास, टाइम्स अप। जिसने सबमिट करवा दिया इट्स गुड, जिसने सबमिट नहीं करवाया है, मैम जी बोलिए। मैं सबमिट कर रहा था, जब मेरा नेट इश्यू कर रहा है इसी वजह से थोड़ी लेट हो गई है। आप तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज व्हाट्सएप पे इनबॉक्स करिएगा, ग्रुप पे नहीं भेजिएगा, ठीक है? दें। ठीक है मैम जी बोलिए वहाब। ये पीडीएफ अपलोड नहीं की, सिर्फ वो पिक्चर अपलोड की, ओके है ना? सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, आई होप आप सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। अटेंडेंस वैसे मैं क्विज से मार्क करूँगी, जिसकी क्विज अपलोडेड होगा उसकी अटेंडेंस मार्क कर दूँगी, ठीक है? अदरवाइज मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ताला कल क्लास में मिलते हैं, ठीक? डोंट वरी अबाउट द क्विज, इसका वेटेज कम था, इट्स जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है? तो परेशान नहीं होना। लेट्स सी, ठीक है? कल क्लास लेते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।